Hello everyone. So today we're going to talk about the second most popular exam after CAT. Okay, CAT सबसे ज्यादा जो जनता एग्जाम देती है वो CAT है, लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं दैट इज एनमैट. बिकॉज एनमैट के थ्रू भी कई सारे कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो. ऑब्वियसली एनएमआईएमएस तो है ही है, लेकिन उसके साथ आप केजेसओ में अप्लाई कर सकते हो, टैपमी अप्लाई कर सकते हो. देयर आर मेनी अदर सच कॉलेजेस जो कि आप अप्लाई कर सकते हो थ्रू एनमैट एग्जाम इटसेल्फ. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग. और इसके नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है. कैट के आसपास ही आ जाता है या कैट के भी पहले भी आ जाता है. तो इसका नोटिफिकेशन भी एक्सपेक्टेड है जल्दी, और इसका एग्जाम भी जल्दी स्टार्ट होता है. कैट से काफी पहले स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर अराउंड इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा. सो लेट अस सी टुडे व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द कट ऑफ, और उसके लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है. ओके, हाउ यू आर सपोज टू यूज द मटेरियल दैट वी हैव गिवन यू, उसको सब कुछ कैसे करना है. लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ ऑन दैट नोट. एंड एज आई सेड, ओके, अ क्विक रिमाइंडर टू सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस. ओके, सो दैट इज वन थिंग. ओके, बिकॉज फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स जब ये नोटिफिकेशन स्टार्ट होते हैं, यहाँ से कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी, अलग अलग कॉलेजेस की अपडेट्स आएंगे, एग्जाम की अपडेट्स आएंगी. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे. एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, लिंक इज गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, गोइंग अहेड, दिस इज द पेपर पैटर्न. अब यहाँ पे सबसे पहले, बिफोर इवन आई गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, ओके, सबसे पहले चीज है कि एनमैट एक एडेप्टिव एग्जाम है. एडेप्टिव एग्जाम में आप जो हो क्वेश्चन में जब अटेम्प्ट करते हो तो आगे पीछे नहीं जा सकते हो. ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो कई सारी चीजें हैं व्हेन आई से एडेप्टिव. सो पहले तो ये देख लो कि ओवरऑल जो है वो टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का पेपर है, ये आपको मिल रहा है 120 मिनट्स, एंड यू हैव 108 क्वेश्चन. सो दैट मीन्स ऑब्वियसली इट्स अ हाई स्पीड एग्जाम. कैट जैसा नहीं है. कैट ने 2 घंटे का पेपर दिया था, 66 क्वेश्चन दिए थे ओके लास्ट ईयर, और आपको दिख रहा है 2 घंटे के पेपर में ये 108 क्वेश्चन दे रहा है. दैट मीन्स इट इज डेफिनेटली अ हाई स्पीड एग्जाम. ओके, कट ऑफ जो लास्ट ईयर था वो 232 234 के ऊपर ही था. सो सेफ स्कोर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 240 प्लस लेके आ जाओगे तो ज्यादा सेफ है. 235 के आसपास रहोगे तो बॉर्डर लाइन पे है. 2-4 मार्क अगर कट ऑफ ऊपर नीचे हुआ तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी. दे ऑल्सो गिव यू सेक्शनल कट ऑफ. ओके, सो दिस इज द सेक्शनल कट ऑफ ओके जो लास्ट ईयर थे. ओके, एंड मेनी पीपल वर नॉट एबल टू क्लियर द कॉन्स पार्ट. कॉन्स का सेक्शन कट ऑफ कई सारे बच्चों का नहीं निकल पाता है. कुछ बच्चे जो वर्बल में वीक है उनका यहाँ पे दिक्कत आती है. लॉजिक नॉर्मली लोग कट ऑफ निकाल लेते हैं. ओके, बट यस, द अदर 2 एरियाज विल टॉक अबाउट दैट कि आपको वो 2 सेक्शनल कट ऑफ निकालने के लिए भी क्या करना चाहिए. अब जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस इज गोइंग टू बी अ एडेप्टिव एग्जाम. तो एडेप्टिव एग्जाम में ये चीज है कि भाई कांट अटेम्प्ट ओके द क्वेश्चंस फ्रंट एंड बैक, यानी कि अगर आपको आगे जाना है तो आपको ये वाला क्वेश्चन जो करंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 समझो आप हो, आपको वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा तो ही आप सेकंड क्वेश्चन पे जा सकते हो. अगर आप इसको अटेम्प्ट नहीं करते हो यू कैन नॉट गो अहेड. दैट मींस यू हैव टू कंपल्सरीली अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. दैट्स द फर्स्ट थिंग. अच्छा, आपने अटेम्प्ट कर लिया है, अब आप दोबारा पीछे जाना चाहते हो, यू कैन नॉट डू दैट. ओके, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ओके, आपके पास यहाँ पे कोई रिव्यू का ऑप्शन नहीं है, नो फ्लैग ऑप्शन कि मैं दोबारा आ जाऊंगा, नहीं. ओके, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कहते हो तो भाई एनमैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो, लेट्स से आउट ऑफ द 108 क्वेश्चंस, ओके, आपने 100 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, ओके, तो वहां पे दिक्कत ये आ जाएगी कि वो 8 क्वेश्चन जो है उस पर कुछ नेगेटिव मार्किंग होगी. अब क्या नेगेटिव मार्किंग है? ओके, -1 है, -0.25 है. दिस दे हैव नॉट क्लियर. ओके, दे हैव जस्ट टोल्ड यू इन द इंस्ट्रक्शंस दैट देयर इज नेगेटिव मार्किंग फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन. दैट मींस यू शुड ऑलवेज ट्राई कि आप पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करो, ऐसी स्पीड से करो कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको. ओके, so that is one very major thing which is different in NMAT. okay, and NMAT का स्कोर जो है ना, ये आपको 1-2 दिन के अंदर आ जाता है. in some cases I have also heard that students got to know that tentative score immediately. जैसे ही आप एग्जाम को सबमिट करोगे आपको एक टेंटेटिव स्कोर आ जाएगा, और 2-4 दिन के बाद आपको फाइनल स्कोर आ जाएगा. ऑलराइट, सो दिस इज देयर, बट द गुड साइड इज दैट यू कैन सिलेक्ट द क्रोनोलॉजी. समझो आपको चाहिए कि यू वांट टू अटेम्प्ट अ पर्टिकुलर सेक्शन फर्स्ट. Okay, let's say you want to attempt cons first, okay, or you want to attempt logic first, okay, or you want to attempt verbal first. तो ये आपके कंट्रोल में है. कैट आपको ये करने नहीं देता है. कैट आपको अपने से तरीके से खुद देता है कि पहले वो वर्बल देता है, फिर लॉजिक देता है, फिर कॉन्स देता है. बट ऐसा एनमैट नहीं देता है. आपको चूज करने का ऑप्शन है. विच एवर सेक्शन यू वांट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दे विल गिव यू द ऑप्शन एट द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम ओनली. तब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा पैटर्न चाहिए, कौन सा फ्लो चाहिए, फिर आगे आप चेंज नहीं कर सकते हो, या आपको स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना है. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग दैट एनमैट इज गिविंग यू द बेनिफिट. ओके, सो दिस इज ओवरऑल विद रिगार्ड्स टू द हायर लेवल पेपर पैटर्न. बट नाउ वी गेट इनटू द
सिलेबस वाइज ओके इन टर्म्स ऑफ द ईच एंड एवरी टॉपिक। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, एंड दैट इज व्हाई आई विल कम इनटू द कॉन्स पार्ट फर्स्ट। ओके, और अगर आप कॉन्स को आप देखोगे यहाँ पे, ओके, यू विल सी दिस इज द पार्ट, ओके, दिस इज अरिथमेटिक। ये अरिथमेटिक जो कैट में भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रफली अराउंड 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, नंबर सिस्टम्स पे हार्डली 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कई बार बच्चे जो है नंबर सिस्टम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते अपनी प्रिपरेशन में। ओके, अगर आप देखोगे यू विल नॉट सी ज्योमेट्री एनीवेयर, तो ज्योमेट्री एनमैट में आता ही नहीं है। ओके, सो दैट्स अगेन अ गुड थिंग। जिन स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री नहीं पसंद है, जो कैट में ज्योमेट्री से थोड़ा भागते हैं, तो उनके लिए एनमैट एक सेवियर आता है कि भाई वहां पे ज्योमेट्री का कोई वेटेज ही नहीं है। नंबर सिस्टम्स का भी नेग्लिजिबल वेटेज है, यानी कि 2 मेजर एरियाज जिसको आप कह सकते हैं कि आपकी आपका ज्योमेट्री है और नंबर सिस्टम है, ये दोनों चीज ऑलमोस्ट हट गई है। अब अरिथमेटिक, ओके, कैट में भी इंपॉर्टेंट है। कैट में ऑलमोस्ट 30-40% पेपर जो होता है वो अरिथमेटिक आता है। लेकिन यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप नीचे आओगे यहाँ पे देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, वेर यू गेट डेटा इंटरप्रिटेशन इज गोइंग टू बी अराउंड 12 क्वेश्चन। दिस गोज फ्रॉम 12 to 15 क्वेश्चन तक भी ये जा चुका है। ओके, 12 to 15 क्वेश्चन तक भी ये जाता है। तो 12 से 15 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन पे, जिसमें कि काफी कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, उसका रीजन ये है कि स्टूडेंट्स आर वीक इन स्पीड कैलकुलेशंस। अगर आप अपने स्पीड कैलकुलेशंस पे काम करते हो, एनमैट का कौन सेक्शन आपका डेफिनेटली निकलेगा, बिकॉज क्वेश्चंस आर इजी, इट इज ओनली टाइम कंज्यूमिंग विद रिगार्ड्स टू द कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशन पे आपको काम करना है, दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी से अगर आपने स्टार्ट कर दिया, आपको सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीआई में, परसेंटेज इंक्रीज, सीएजीआर, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स अप, ऑलराइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द अदर एरियाज, ओके, मॉडर्न मैथ्स में रफली 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, अलजेब्रा में भी 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ओके, सो एंड डेटा सफिशिएंसी विच इज अगेन अ मिक्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स। ओके, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, यानी कि अगर मैं सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन को और अरिथमेटिक को मिला देता हूं, तो आई सी दैट मोर देन 50% ऑफ द पेपर इज गोइंग टू कम फ्रॉम दीज 2 एरियाज। सो नाउ यू नो दैट कि आपको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स पार्ट ऑफ एनमैट एग्जाम, ऑलराइट। गोइंग अहेड, ओके, नाउ कम्स टू द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। नाउ लॉजिकल रीजनिंग में अगर किसी का कट ऑफ नहीं निकलता है, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द वर्बल रीजनिंग सेक्शन। ये जो क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं इसको, इस सेक्शन की वजह से, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट ब्रेकअप जो है वो बराबर होता है। 50% जो है वो लॉजिकल रीजनिंग आती है, आपकी पजल्स है, सिलॉजिज्म है, इनपुट आउटपुट है। इसके अंदर कुछ कुछ ना कभी कोडिंग डिकोडिंग, ओके ना, कभी ब्लड रिलेशन, इस तरीके के टॉपिक्स भी आ जाते हैं। ओके, सो ओवरऑल जो आपके लॉजिकल रीजनिंग जो इन जनरल आप करते हो सारे एग्जाम्स के लिए, क्रिटिकल रीजनिंग, असम्पशंस, ओके, कंक्लूजन्स, आर्ग्यूमेंट्स, ओके, ये भी आपका ऑलमोस्ट 50% होता है। सो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना टाइम काफी वेस्ट कर देते हैं, ओके, बिकॉज दे टेक टाइम टू रीड द क्वेश्चंस, ओके, एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगेन दिस इज वन एरिया जहाँ पे आप काफी मार्क्स लूज कर देते हैं। ओके, तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है, तो ये भी आपका बहुत अच्छे से सेक्शन निकल जाएगा। दैट इज अबाउट एनमैट लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज कैट के लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये एनमैट ने यहाँ पे डाला है, तो दैट इज अगेन गोइंग टू बी अनदर डिफरेंट एरिया। और अगर मैं वर्बल एबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो यू अंडरस्टैंड हियर, ओके, फ्रॉम द वर्बल सेक्शन दैट ग्रामर पे रफली 9 क्वेश्चंस है, लेकिन ग्रामर में 6 क्वेश्चंस ईडियम फ्रेजेस के आ रहे हैं। अगेन ईडियम फ्रेजेस के क्वेश्चंस आपको कैट में नहीं पूछा जाता है, दैट मींस आपको एनमैट के लिए अलग से ईडियम फ्रेज करके जाना होगा। कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे ईडियम्स को, फ्रेज को पढ़ते ही नहीं है। वी हैव ऑलरेडी गिवन यू ऑल दिस मटेरियल इन आवर एमबीएपी स्टडी पोर्टल, ओके, वहां जाओ, लॉग इन करो, ओके, और इसको यूज करो। आई जस्ट शो यू क्विकली कि कहां पर है, ओके, आप उसको भी यूज कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स है, वोकैबुलरी वाला है, ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 12 क्वेश्चंस आर देयर, ओके, नॉर्मली 2 आरसीज कम्स अप, लेकिन टाइम इतना कम होता है कि आप 12 क्वेश्चन यानी कि 2 आरसी को सॉल्व करने का टाइम नहीं होता है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स गो अहेड विद ऑल द अदर क्वेश्चन एंड देन यहाँ पे आके एक आरसी सॉल्व कर लेते हैं, आपका कट ऑफ यहाँ पे एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। So this is the paper pattern, this is the syllabus side of it, okay, but let's go, okay, and quickly see that if you come to the study portal side here, okay, once you come here, okay, अपना login कर लो, assigned courses में जाओगे, you will come down, okay, आपको यहाँ पे non cat की ebooks दिख रही हैं, okay, ये हमने यहाँ पे आपको provide करके रखी है। just click on the view part here, okay, once you click on the non cat material, okay, यहाँ पे आपको हर section के हमने अलग अलग material दे के रखे हैं। जैसे अगर आप verbal में जाते हो, all these ebooks are there, ये 500 की word list दी है एनमैट स्पेसिफिक हमने यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आप देखो एनमैट की ईडियम फ्रेजेस जो है, एनमैट स्नैप के हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स अलग से भी हमने हाईलाइट करे हैं यहाँ पे। सो ये अलग अलग चीजों को यहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है, ओके। यू हैव सेपरेट सेशंस फॉर एनमैट कमिंग अप सून, ओके, फॉर कॉन्स आल्सो वी हैव ऑल द सेपरेट मटेरियल हियर, ओके, फॉर लॉजिकल रीजनिंग वी हैव सेपरेट मटेरियल। स्टार्ट यूजिंग दिस, ओके, दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज गोइंग टू कम इन योर एनमैट एग्जाम। So use this, okay, and that is where, okay, you'll get the maximum benefit, okay, and stay tuned, okay, for our updates on the NMAT workshops,
NMAT preparation sessions. Okay, all that is going to be coming on the channel as well. Okay, great. So thanks for watching it. Okay, like the video, share it with your friends, okay, who are looking for NMAT or someone who's looking for non-CAT options also. This exam is something that you should definitely not miss. All the best.